Hello class, today we are going to start with the concept called procedure for accepting the deposit from public. आप लोग को याद होगा कि जब हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था और डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि डिपॉजिट जो है वो एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ कैपिटल है जहाँ पर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, कुछ कंपनी है जो कि डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है और प्राइवेटली भी अपने मेंबर्स से कंपनी पैसा एक्सेप्ट कर सकती हैं, और कुछ कंपनी जो है सिर्फ प्राइवेटली का पैसा एक्सेप्ट कर सकती हैं जो कि मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का कंसेप्ट। ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी हमने देखा था कि वो पब्लिक से भी पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, प्लस प्राइवेट मतलब अपने मेंबर्स से, डायरेक्टर से, फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी, उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी पैसा एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज फ्रॉम द मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो क्या है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी फ़िलहाल किससे पैसा एक्सेप्ट कर रही है, फ़िलहाल जनरल पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर रही है। फॉलोइंग इज़ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो हम देखते हैं एक वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहला है हमारा बोर्ड मीटिंग, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। देखिए, किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग कंडक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। उनसे रिलेटेड चीज़ों का डिस्कशन होगा, उसके लिए डिसीजंस पास डाउन होंगे, रिजोल्यूशन पास होंगे, एक कॉपी आरओसी के पास जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं कंपनी का सेक्रेटरी या कंपनी के जो लोग होंगे वो फिर अपना स्टेप, अपना प्रोसीजर या जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, होल्ड द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग इज़ हेल्ड टू पास अ रिजोल्यूशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बोर्ड मीटिंग क्यों करना है, बोर्ड मीटिंग इसलिए कंडक्ट करना है क्योंकि जो डिपॉजिट से रिलेटेड डिसीजन है उससे रिलेटेड रिजोल्यूशन पास करें। डिसीजन बोला तो रिजोल्यूशन सेम हो जाता है। तो पास अ रिजोल्यूशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, ये डिसाइड हो सके कि डिपॉजिट से हम पैसा कलेक्ट करना चाह रहे हैं और वो भी फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू एक्सेट्रा आर डिसाइडेड इन दिस मीटिंग। तो इस पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हो रहा है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट यानी कितना पैसा डिपॉजिट के थ्रू हम एक्सेप्ट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे डिपॉजिट के, और जो छोटे बड़े मैटर है वो सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर। ऑल्सो द डेट एंड द टाइम टू होल्ड द जनरल मीटिंग of the shareholder to get their approval for collecting the deposit is decided in this board meeting। इस बोर्ड मीटिंग के अंदर डे और टाइम, ठीक है, ये भी डिसाइड होंगे। क्यों, टू कंडक्ट अ जनरल मीटिंग। ठीक है, डे एंड टाइम यहाँ पर इसलिए डिसाइड होगा क्योंकि ये जो डिपॉजिट होता है इसका एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ठीक है, बुला के उनसे रिलेटेड स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, फिर हम प्रोसीजर, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं आगे का रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो बोर्ड मीटिंग में उसके अंदर डे एंड टाइम टू होल्ड द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स टू गेट देयर अप्रूवल फॉर कलेक्टिंग द डिपॉजिट इज डिसाइडेड इन द बोर्ड मीटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बोर्ड मीटिंग में जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो जाती हैं। फिर उसके बाद में सेकेंड हमारा आ रहा है होल्ड अ जनरल मीटिंग। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड हुआ जनरल मीटिंग का डे एंड टाइम, उससे रिलेटेड आप उसी डे एंड टाइम को कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगा। कंपनी होल्ड्स द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर टू सीक देयर अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। कंपनी का सेक्रेटरी क्यों ये मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से उनका अप्रूवल, उनका परमिशन लेने के लिए कंडक्ट कर रहा है। और स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड एंड इट हैज़ टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या, 3/4 ऑफ मेजॉरिटी जो होती है उससे स्पेशल रेजोल्यूशन बनता है। तो यानी जितने भी मेंबर्स होंगे उस जनरल मीटिंग के अंदर उस दिन 3/4 ऑफ मेजॉरिटी अगर परमिशन दे रही है, देन ओनली द कंपनी कैन प्रोसीड विद द फर्दर प्रोसीजर। तो स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है 3/4 ऑफ मेजॉरिटी के साथ, और इसका एक जो कॉपी है वो आरओसी के पास फाइल करना है। और अगर
रूल्स रेगुलेशन ये बोलते हैं कि एक कॉपी आरबीआई के भी पास देना है तो एक कॉपी आरबीआई को भी देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करो, उसके अंदर सारी टर्म्स कंडीशंस, अमाउंट, डेट, टाइम एंड प्लेस टू होल्ड द जनरल मीटिंग हो गया। फिर उसके बाद में जिस दिन डे एंड टाइम जो जनरल मीटिंग के लिए आपने जनरल मीटिंग बुलाई, सारे शेयर होल्डर्स को इन्वाइट किया, उसके अंदर 3/4 ऑफ मेजोरिटी से आपने वो रिसोल्यूशन पास किया, डिसीजन पास किया, अप्रूव लिया। उसके बाद में अप्रूवल जो रिसोल्यूशन है उसका एक कॉपी आरओसी के पास तो कंपलसरीली फाइल करना ही करना है। उसके बाद अगर रूल्स कहता है आरबीआई के पास भी देना है तो आप एक कॉपी आरबीआई को भी सेंड कर देते हो। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, होल्ड द बोर्ड मीटिंग। आपको क्या करना है, कंपनी सेक्रेटरी वापस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाएगा। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। हम क्या कर रहे हैं, हम पब्लिक से, यानी कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर रही है। और कंपनी को जब कभी भी पैसा पब्लिक से लेना रहता है तो कंपनी क्या करती है, एडवर्टीजमेंट देती है। ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट क्या है, ये एक तरीके का इन्विटेशन है फ्रॉम द कंपनी दैट वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, द पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप लोग आइए और कंपनी के पैसा इन्वेस्ट करिए। ठीक है, तो सेकेंड होल्ड मीटिंग क्यों बुलाया है वो कंपनी के सेक्रेटरी ने, इसमें ड्राफ्ट को, जो एडवर्टीजमेंट का जो ड्राफ्ट है उसको अप्रूव करने के लिए। ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर नीडेड अंडर द एक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द एडवर्टीजमेंट। जो भी नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी डिटेल्स, वो सारी चीज़ें मेंशन होना कंपलसरी है। द ड्राफ्ट शुड बी साइंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को क्या करना है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का साइन होना कंपलसरी है। इससे ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है। फिर उसके बाद होता है अपॉइंट बैंकर। जब कभी भी कंपनी को पैसा कलेक्ट करना होता है किसी भी सोर्स ऑफ कैपिटल से, तो कंपनी हमेशा बैंक को अपॉइंट करती है इस पर्टिकुलर काम के लिए। कंपनी के मेंबर्स या कंपनी के लोग इन्वॉल्व नहीं हो जाते पैसा कलेक्ट करने के लिए। हमेशा कंपनी एक बैंक अपॉइंट करेगी, बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन होगा, बैंक के अंदर एक स्पेसिफिक अकाउंट कंपनी ओपन करेगी टू कलेक्ट द मनी एंड ऑल दोज प्रोसीजर्स आर बीन फॉलोड इन एडवांस। और कंपनी ये सारे प्रोसीजर्स एडवांस में कंप्लीट करके बैंक को ये इंस्ट्रक्ट कर देगी कि आप प्लीज़ हमारे बिहाफ में ये चीज़ें कंप्लीट करिए। तो कंपनी हैज़ टू अपॉइंट अ बैंकर वेयर एप्लीकेंट्स विल बी सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डिपॉजिट मनी। तो एप्लीकेशन फॉर्म बेचेगी बैंक कंपनी के बिहाफ में, एप्लीकेशन मनी एप्लीकेंट एप्लीकेशन लेगा, उसको फिल करेगा, उसके साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करेगा और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ जो भी पैसा वो डिपॉजिट करना चाहता है वो सबमिट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्रेडिट रेटिंग। हमने पढ़ते वक्त हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा है कि क्रिसिल और कैर ये दो क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, CRISIL क्रिसिल एंड CARE कैर, ये दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनको रेटिंग देने का काम करती हैं। ठीक है, अब ये रेटिंग क्या होता है, रेटिंग किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी के एनालाइज करके ये रेटिंग देती हैं। ठीक है, रेटिंग का जो एडवांटेज है वो कंपनी को मिलता है। कैसे, कंपनी को जब रेटिंग मिल जाती है उनके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो कंपनी इस रेटिंग को अपने एडवर्टीजमेंट में मेंशन करती है। और ये जो रेटिंग होता है, जैसे A या A+ रेटिंग जो होगी वो कंपनी के लिए एक तरीके का गुडविल क्रिएट करने का काम करेगी। इसका जो बेनिफिट है वो कंपनी को इस तरीके से मिलता है कि जो कस्टमर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं कंपनी के, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है, उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है कंपनी से रिलेटेड। और वो क्या कर सकते हैं, विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी मतलब अचरज के, विदाउट एनी मतलब वी कैन से ना प्रॉब्लम के, वो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक बेनिफिट होता है कंपनी के लिए। और कंपनी जब रेटिंग लेती है तो उसका जो एडवांटेज है वो उसको फ्यूचर में भी देखने को मिल जाता है। कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कुछ कंपनियां हमारे इंडिया के जो रेटिंग एजेंसी उनसे लेती है और कुछ कंपनी क्या है फॉरेन
रेटिंग एजेंसी से भी रेटिंग्स लेती हैं। दिस रेटिंग शुड बी मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। उसके बाद में आता है अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी। हमने देखा था कि जब डिपॉजिटर्स के जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, डिपॉजिटर्स का जो मेंबरशिप है अगर वो 500 के अबव क्रॉस हो जाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी को एक डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये डिपॉजिट ट्रस्टी क्या करता है? डिपॉजिट ट्रस्टी जो डिपॉजिटर्स हैं उनके राइट्स को सेफगार्ड करने का, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का और डिपॉजिटर्स को कंपनी के अंदर रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कंपनी हैज़ टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी। कंपनी क्या कर सकता है? एक या दो लोगों को डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है, 3 नहीं हो सकते, 1 होगा या फिर 2 होगा मैक्सिमम। ठीक है, द डिपॉजिट ट्रस्ट डीड कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन और बिटवीन द कंपनी एंड द ट्रस्टी। डिपॉजिट कंपनी को क्या करना है? डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ टर्म्स एग्रीमेंट साइन करना है। उस एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होंगे, उस एग्रीमेंट के अंदर राइट्स मेंशन होंगे, उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी की क्या है, डिपॉजिट ट्रस्टी की क्या है, डिपॉजिट ट्रस्टी का राइट्स क्या है, डिपॉजिट ट्रस्टी का पावर्स क्या है, कंपनी के राइट्स एंड पावर्स क्या है, वो सारी चीज़ें लिखी होंगी, सारी चीज़ें मेंशन होंगी। ठीक है, the deposit trustee contains the terms and condition agreed upon between the company and the trustee. A trust deed has to be signed at least 7 days before issuing the advertisement. और ये जो ट्रस्ट डीड है कंपनी को 7 दिन पहले, एडवर्टीजमेंट इशू होने के 7 दिन पहले डिपॉजिट ट्रस्ट डीड को साइन करना है और इसका भी मेंशन करना है एडवर्टीजमेंट के अंदर। फिर उसके बाद में आता है टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। कंपनी को क्या करना है? जो भी पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में ले रही है कंपनी के लिए एक तरीके की लायबिलिटी हो जाती है और इस लायबिलिटी को किसी भी हाल में कंपनी को रिपे करना है। अगर कंपनी इनकैपेबल है इस डिपॉजिट ट्रस्टी को रिपे करने के लिए तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन सभी को फाइन, पेनल्टी या इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। इसके लिए कंपनी सेफर साइड में रहने के लिए जो भी अमाउंट डिपॉजिट के फॉर्म में ले रही है उससे रिलेटेड कंपनी एक इंश्योरेंस लेती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में से। ठीक है, और इंश्योरेंस लेने के बाद में जो पैसा है अगर कंपनी इनकैपेसिट हो जाती है पैसा रिफंड करने में तो इंश्योरेंस वाले कंपनी के बिहाफ में पैसा रिपे करते हैं और कंपनी के मेंबर्स सेफ और सिक्योर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, कंपनी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर टेकिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस। कंपनी को क्या करना है? एग्रीमेंट साइन करना है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट से रिलेटेड इंश्योरेंस लेने के लिए आपको पता है अगर आप इंश्योरेंस लोगे तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। द एग्रीमेंट शुड बी साइंड एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द इशूइंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। और ये जो डिपॉजिट से रिलेटेड इंश्योरेंस है इसको 30 डेज बिफोर एडवर्टीजमेंट इशू करने के आपको कंपनी को कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा है 8 पॉइंट, फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब जब कभी भी जो भी एडवर्टीजमेंट है, जो भी उसका ड्राफ्ट है, ठीक है ना, उसको क्या करना है? कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में फाइल करना इट्स कंपलसरी। अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट हैज़ टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, 30 डेज आफ्टर फाइलिंग इट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कैन पब्लिश द एडवर्टीजमेंट। इस ड्राफ्ट को, कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट का जो ड्राफ्ट है, ठीक है, उसको जब आप आरओसी के पास फाइल कर दोगे तो उसके 30 दिन के बाद ही आप उस एडवर्टीजमेंट के ड्राफ्ट को किसी भी न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए दे सकते हो। ठीक है, उसके पहले नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एडवर्टीजमेंट टू द पब्लिक। कंपनी हैज़ टू इशू द एडवर्टीजमेंट आफ्टर 30 डेज ऑफ फाइलिंग इट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी क्या कर सकती है? आफ्टर 30 डेज जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल कर देगी तो उसके आफ्टर 30 डेज कंपनी क्या कर सकती है? एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर सकती है। द एडवर्टीजमेंट हैज़ टू बी पब्लिश्ड इन 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 1 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट। ठीक है, अब ये जो एडवर्टीजमेंट होगा वो 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। सबसे पहले तो एक लीडिंग न्यूज़पेपर जो इंग्लिश का होगा उसमें, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया बोल सकते हैं हम लोग, उसमें मेंशन करेंगे, और एक वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर है, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी हमारी वर्नाकुलर है।
ठीक है, उस मराठी न्यूज़पेपर के अंदर जो लार्जेस्ट सर्कुलेशन होगा जो न्यूज़पेपर का, उसके अंदर एक कॉपी, एक एडवर्टीजमेंट होगा। तो यानी एक एडवर्टीजमेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर में होगा और एक एडवर्टीजमेंट मराठी न्यूज़पेपर में होगा, ठीक है, जिसका सर्कुलेशन ज़्यादा है स्टेट के अंदर। वेयर द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड, जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है अपलोड द एडवर्टीजमेंट ऑन द कंपनीज वेबसाइट। अभी आपको पता है कि कंपनी के पास वेबसाइट भी होती है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के वेबसाइट पे विजिट भी करते हैं। तो कंपनी क्या करती है अपने वेबसाइट में, मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, कंपनी अपने वेबसाइट पर भी ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा पब्लिश कर देती है, ठीक है। आफ्टर रिलीजिंग द एडवर्टीजमेंट टू द पब्लिक इट हैज़ टू बी अपलोडेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट, ठीक है। आप भी एक बार आपने पब्लिश कर दिया और पब्लिश करने के बाद अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर दो, और वहाँ पर एडवर्टीजमेंट के अंदर आप लिख सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल प्लीज़ विजिट ऑन कंपनीज वेबसाइट www.xyz.com, ठीक है। तो ये मेंशन करती है कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट में, और इन्वेस्टर को अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन और डेटा चाहिए तो वो www.xyz.com पे विजिट करके वो और इन्फॉर्मेशन और डेटा ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, ठीक है। कंपनी इन्फॉर्म्स द बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डिपॉजिट मनी। कंपनी को क्या करना है, अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है कि हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया है, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। अब जो भी इन्वेस्टर आएगा आप उससे एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन के साथ साथ डिपॉजिट मनी प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। तो एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन बोर्ड की तरफ से चला जाएगा बैंकर को। उसके बाद में आता है इशू डिपॉजिट रिसिप्ट। कंपनी हैज़ टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। तो दो वे में कंपनी पैसा कलेक्ट करती है। इन्वेस्टर चेक भी दे सकता है, इन्वेस्टर कैश भी दे सकता है। अगर कैश दे दिया तो अच्छा है, और चेक दिया तो कंपनी जब चेक को रियलाइज़ करेगी, यानी चेक का जो अमाउंट है वो अपने हाथ में लेगी, तब कंपनी क्या कर सकती है, उसके 21 यानी कंपनी के हाथ में पैसा आने के 21 दिन बाद कंपनी क्या कर सकती है, विद इन 21 डेज यानी 20 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना है, पैसा हाथ में आने के 21 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना है, कंपनी को डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स। कंपनी इशूइंग सिक्योर्ड डिपॉजिट हैज़ टू क्रिएट ए चार्ज ऑन इट्स एसेट्स विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अभी कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो दो कैटेगरी की होती है, एक होता है सिक्योर डिपॉजिट, एक होता है अनसिक्योर डिपॉजिट, ठीक है। अगर कंपनी ने सिक्योर डिपॉजिट इशू किया है तो कंपनी को क्या करना है, अपने किसी भी फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना है, ठीक है। और वो चार्ज कभी होना चाहिए, 30 डेज़ के अंदर अंदर क्रिएट कर देना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चार्ज क्रिएट कर देना है अपने किसी भी एसेट्स के ऊपर 30 डेज़ के अंदर अंदर। ये चार्ज क्रिएट करने का मीनिंग क्या होता है, ये चार्ज क्रिएट करने का मीनिंग ये होता है कि अगर कंपनी इनकैपेसिट है पैसा पे करने के लिए, तो डिपॉजिट ट्रस्टी जो अपॉइंट हुआ है उसके पास ये राइट्स है कि वो उस एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले, यानी डिपॉजिटर्स का पैसा रिकवर कर ले, ठीक है। मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। अभी जब इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है तो कंपनी हर इन्वेस्टर से रिलेटेड एक रजिस्टर मेंटेन करती है, ठीक है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करेगी, डिबेंचर्स का रजिस्टर मेंटेन करेगी, बॉन्ड्स का रजिस्टर मेंटेन करेगी, उसी तरीके से रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स भी मेंटेन करेगी। Within 7 days from the date of issue of deposit receipt, secretary has to enter the details of deposit collected in the register of deposit, ठीक है। कंपनी जैसे ही पैसा कलेक्ट कर लेगी, डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर देगी, उसके 7 दिन के अंदर यानी डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करने के 7 दिन के अंदर अंदर जो डिपॉजिट रजिस्टर है उसके अंदर कंपनी क्या करेगी, पूरा डेटा इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर का प्रॉपरली मेंशन कर देगी ताकि सारे रिलेवेंट डेटा उसके अंदर आ जाए, ठीक है। द एंट्रीज हैव टू बी वेरीफाइड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर, और ये जो एंट्री हुआ है इसको एक ऑफिसर पूरी तरीके से वेरीफाई करेगा। फिर जो लास्ट है, फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। कंपनी हैज़ टू फाइल अ रिटर्न
ऑफ डिपॉजिट बिफोर 30 जून एवरी ईयर। कंपनी के पास कितना डिपॉजिट है, कितना आपने रिफंड कर दिया है, उस पर्टिकुलर डिपॉजिट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में फाइल करना है। और फाइल करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 जून है। द रिटर्न हैज़ डिटेल ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31 मार्च। यानी 31 मार्च तक कितना डिपॉजिट कंपनी के पास है और कितना डिपॉजिट कंपनी ने रीपे कर दिया, उस पर्टिकुलर डेटा को कंपनी को क्या करना, आरओसी के पास फाइल करना। और वो फाइल करने की जो लास्ट डेडलाइन है वो 30 जून है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें एवरी ईयर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था हमारा, 15 पॉइंट्स थे, यानी 15 प्रोसीजर्स थे। वन बाय वन आई हैव explained you each and every procedure related to the acceptance of deposits from public. आई होप कि आपको ये सारे प्रोसीजर, सारी चीज़ें समझ में आए रहेंगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी रहेगा प्लीज़ टेक्स्ट और कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।